सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। विद्यार्थिनः, अद्य वयम् अभिज्ञानशाकुन्तल इति नामधेयस्य कालिदासकृतस्य नाटकस्य द्वितीयङ्कं पठामः। प्रथमङ्कम् अस्माभिः पठितं। प्रथमङ्के यत्किमपि अभवत् तद्विषये अस्माभिः सम्यक् प्रकारेण अवगतम्। इदानीं वयं द्वितीयङ्कं पठामः। आगच्छन्तु सर्वे। द्वितीयोऽङ्कः। ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः। ततः तदनन्तरम् इत्युक्ते प्रथमङ्के यत् घटितं तदनन्तरं। प्रथमङ्के किं घटितम् इति अहं स्मारयामि। प्रथमङ्के शकुन्तला यदा गजवृत्तान्तं शृणोति तदानीं सा भीता भवति। अन्यैः सखीभिः सह आश्रमं प्रति गच्छति, पर्णकुटीं प्रति गच्छति। स्नेहकारणेन नृपः तस्य चित्तं च चीनांशुक निर्मित ध्वजम् इव अग्रे सरितुं न प्रभवति, अपि तु विपरीत दिशायां गच्छति। इत्युक्ते मनः शरीरः अग्रे चलति, परं तस्य मनः तत्रैव शकुन्तलायामेव संलग्नः अस्ति। तस्मात् ततः गन्तुं न प्रवर्तते। एतदवस्थायां स्थितस्याः ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः। तदनन्तरं प्रवेशं करोति विषण्णो विदूषकः। अतीव खिन्नः विदूषकः। किमर्थं खिन्नः भवति इति चेत् नृपस्य व्यवहारेण खिन्नः भवति। नृपः मृगयां करोति, कथं खिन्नः भवति? विदूषकः निःश्वस्य भोदिष्टम् एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विण्णोऽस्मि। अयं मृगोऽयं वराहो वयं शार्दूल इति मध्याह्नेऽपि कीर्ष्म विरल पादपछायासु वनराजेषु अहिन्द्यते अट्वितो अट्वि। पत्र संकरकषायाणि कटूनि गिरिनदजलानि पीयन्ते। अनियतवेलं शूल्यमांस भूयिष्ठम् आहारो भुज्यते। तुरग अनुधावन खण्डित संदेह रात्रवोपि निकामं सहितव्यं नास्ति। ततो महत्येव प्रत्यूषे दास्याः पुत्रैः शकुनि लुब्धकैः वनग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितोऽस्मि। इयत् इदानीमपि पीडा न निष्क्रामति। ततो गण्डस्योपरि पिटकः संवृता ह्यः किल अस्मास्वहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रमपदं प्रविष्टस्य तापसकन्यका शकुन्तला माम् अधन्यतया दर्शिता। सम्प्रति नगरगमनाय मनः कथमपि न करोति। अद्यापि तस्य तामेव चिन्तयतो अक्षुणो प्रभातमासीत्। का गतिः? यावत् कृतापचार परिक्रमं पश्यामि इति परिक्रम्य अवलोक्य च एषा बाणासन हस्ताभिर्यवनीभिः पुष्पमालाधारिणीभिः परिवृत एव हित एव आगच्छति प्रियवयस्य। भवतु अंगभंग विकल इव भूत्वा स्थास्यामि यद्येवं नाम विश्रामं लभेम इति दंडकाष्ठम् अवलंब्य स्थितः। इदानीं हिंदी भाषायाम् अस्य अर्थं पश्यामः। ततः उसके बाद में प्रवेश होता है विषण्णो विदूषक, खिन्न विदूषक का। विदूषक राजा के व्यवहार से कभी वन में घूमना पड़ रहा है, कभी शिकार के पीछे दौड़ना पड़ रहा है, तो इससे बड़े खिन्न हो जाते हैं। तो उसका प्रवेश होता है। कैसे खिन्न है विदूषक? निःश्वस्य, बहुत गहरी सांस छोड़ करके। भोदिष्टम, अरे दुर्भाग्य। एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन। एतस्य ने इस मृगयाशीलस्य राज्ञो शिकारी राजा के वयस्य भावेन निर्विण्णोऽस्मि। वयस्य भावेन मित्र होने के कारण से, मित्रता के भाव रखने के कारण से निर्विण्णो अस्मि, अत्यधिक दुखी हो गया।
ये जो शिकारी राजा है इसके मित्र भाव से मैं बहुत अधिक दुखी हूँ, इसका मित्र होने के कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ। क्यों दुखी हो रहे हैं? अयम मृगो अयम, यह मृग है, वराहो अयम, यह सुअर है, शार्दूल इति, यह चीता है अथवा शेर है। ऐसा मध्याह्ने अपि, दोपहर में भी, ग्रीष्म विरल पादप छायासु, गर्मी के समय में कम छाया वाले पादपों के नीचे, वनराजीसु, वन की उपत्यकाओं में, हिंड्यते, हांडते हांडते, अटवी तो अटवी, एक अटवी से दूसरी अटवी अर्थात एक वन से दूसरे वन में घूमना पड़ रहा है कि यह मृग है, यह वराह है, यह शार्दूल है, ऐसा कहता हुआ धूप में भी, कम छाया वाले वृक्षों की छाया में भी एक वन से दूसरे वन में घूमना पड़ रहा है, हांडना पड़ रहा है। किसके पीछे? मृगों के पीछे, वराहों के पीछे, शार्दूल के पीछे। और क्या करना पड़ रहा है? पत्र संकर कसायानी कटुनी नदी गिरी जलानी पीयन्ते। पत्र संकर कसायानी, पत्तों के मिल जाने के कारण से, कटुनी यानी कड़वा, गिरी नदी जल, गिरी यानी पर्वतों का और नदियों का जल जो है वो पीयन्ते यानी पिया जा रहा है, अर्थात पीने के लिए भी सही पानी नहीं मिल रहा है। पत्तों के गिरने से कहीं पर कसाय, कहीं पर कड़वा नदियों का और पर्वतों का जल पिया जा रहा है। अनियत वेलम, बिना समय के, शूल्यमांस भूयिष्ठम आहारो भुज्यते, अत्यधिक शूल्यमांस वाला जो आहार है वह खाया जा रहा है। तुर्गानुधावन कंडित संधे, तुर्गों के पीछे, घोड़ों के पीछे दौड़ते हुए जो संधियां हैं वो क्या हो गई है? खंडित हो गई है, अर्थात अत्यधिक शरीर के जो संधि स्थल है वो पीड़ित हो रहे हैं, दुख रहे हैं। रात्र ओपनिकाम सर्तव्यम नास्ति, और यहाँ तक कि रात में भी भली प्रकार से सोना नहीं हो रहा है। ततो, और उसके बाद में भी, महत्यव प्रत्युषे, जल्दी, प्रातः काल, दास्या पुत्रैः, ये दासी पुत्र, शकुनि लुब्धकैः, वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि। शकुनि लुब्धकैः, पक्षियों को पकड़ने वाले जो शिकारी है उनके घेरने के कोलाहल से मैं जाग गया हूँ। यत् इदानीमपि पीड़ा न निष्क्रामति, इतना होने पर भी पीड़ा समाप्त नहीं होती। ततो, उसके ऊपर भी, उसके बाद भी, गंडस्य उपरि पिटकः संवृता, घोड़े के ऊपर फुंसी हो गई, अर्थात एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आ गई। एक विपत्ति समाप्त नहीं हुई कि दूसरी विपत्ति उसके ऊपर आ गई। यह है यानी कल ही। क्या एक विपत्ति के साथ में दूसरी विपत्ति आ गई कि एक तो वन से वन में घूमना पड़ रहा है, दूसरे वनों में घूमना पड़ रहा है, और दूसरी विपत्ति ये आ गई कि यह यानी कल, किल, निश्चित रूप से, अस्मासु अहीनेषु, जब मैं नहीं था उस समय, तत्र भवतोः मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य, हमारे जो राजा है उनका मृग का पीछा करते हुए आश्रम में प्रवेश करने पर, तापस कन्या का शकुंतला, शकुंतला नाम की जो तपस्वी कन्या है उसको माम अधन्यतया दर्शिता, मेरे दुर्भाग्य से देख लिया। एक तो वन से वन में घूमना पड़ रहा है, और दूसरा यह और मुसीबत आ गई कि राजा ने जब मृग का अनुसरण कर रहे थे तो एक सुंदर तपस्वी कन्या को वहां पर वन में देख लिया, आश्रम में देख लिया, और उसको देखने के बाद में सांप्रतम यानी अब नगर गमनाय मन कथमपि न करोति, उस राजा का नगर जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा है। अद्यापि तस्य तामेव चिंतयतो अक्षणो प्रभातम आसीत्, आज भी उस शकुंतला के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में प्रभात हो गई, प्रातः काल हो गया। का गति, क्या उपाय हो सकता है? राजा है। यावत कृतापचार परिक्रमम पश्यामि, जब तक राजा जो है वो अपनी नित्य नैमित्तिक कर्म कर लेते हैं तब मैं उनसे मिलता हूँ। इति परिक्रम में अवलोक्य, ऐसा घूम करके और देख करके, इस यह बाणासन हस्ता भी, बाणासन जिन्होंने हाथ में ले रखा है, ऐसे यवनी भी, यवनियों की द्वारा, पुष्पमाला धारिणी भी, जिन्होंने पुष्प की मालाओं को धारण कर रखा है, ऐसी यवनियों के द्वारा परिवृत, घिरा हुआ, इत एव आगच्छति प्रिय वयस्य, मित्र राजा इधर ही आ रही है। बहुत ठीक है। अंग भंग विकल इव भूत्वा स्थास्यामि, कि मेरा अंग भंग हो गया है, ऐसा एक लंगड़े की भांति मैं यहाँ पर स्थित हो रहा हूँ, ठहर जाता हूँ। यद्येवम् अपि नाम विश्रामं लभेम, यदि ऐसा करने पर भी मुझे विश्राम मिल जाए, इति का दंड काष्ठम अवलंब्य स्थित, इस प्रकार
दंड काष्ठ को लेकर के, एक लकड़ी के डंडे को लेकर के, और अंग भंग विकल हो गया है, इस प्रकार की आकृति बना करके वह स्थित हो जाता है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो परिवारो राजा। उसके बाद में यथा निर्दिष्ट परिवार के साथ में अर्थात यवनियों के साथ में राजा का प्रवेश होता है। कैसी यवनी? जिन्होंने बाणासन हाथ में ले रखा है। यवनी क्यों कहा गया है? पहले फारस देश से सेवा करने के लिए जो युवतियां हैं उन युवतियों को लाया जाता था, और वो यवन देश से होने के कारण, फारस देश से होने के कारण उनको यवनी कहा जाता था। और वो सेविकाएं होती थी, राजा की सेवा करती थी। तो राजा के साथ साथ में वो चल रही हैं जिन्होंने माला धारण कर रखी है और हाथ में बाणासन है। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में सोचते हैं, कामम प्रियान सुलभा मनस तु तद भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थेपि मनसिजे रति उभय प्रार्थनाम कुरुति। कामम प्रियान सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थेपि मनसिजे रति उभय प्रार्थनाम कुरुते। अन्वय देखते हैं। कामम यानी भले ही, प्रिया न सुलभा, जो प्रिया शकुंतला है वो सुलभ नहीं है, अर्थात उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। फिर भी मन यानी जो मेरा मन है, तद भाव दर्शनाश्वासी, उसके भावों को मेरे प्रति देख करके, उनके मनोभावों को मेरे प्रति देख करके आश्वासी यानी आश्वस्त हो रहा है। भले ही प्रिय शकुंतला जो है सुलभ नहीं है, शकुंतला से विवाह करना इतना आसान नहीं है, फिर भी उसके मनोभावों को देख करके मेरा मन आश्वस्त हो रहा है। क्यों? मनसिजे अकृतार्थी अपि, क्योंकि कामदेव के अकृतार्थ होने पर भी, कामदेव के सफल नहीं होने पर भी उभय प्रार्थना, दोनों की परस्पर मिलने की जो प्रार्थना है, दोनों की जो परस्पर मिलने की जो उत्कंठा है, वह रतिम कुरुते, अनुराग को उत्पन्न करने वाली होती है। अर्थात मेरे जो भाव हैं वो और शकुंतला के जो भाव हैं, ये दोनों की जो प्रार्थना है वो हम दोनों में अनुराग उत्पन्न करने वाली है, ऐसा राजा को लग रहा है। कामम यानी भले ही प्रिया न सुलभा, प्रिया शकुंतला सुलभ नहीं है, तो फिर भी मन मेरा मन है, तद भाव दर्शनाश्वासी, उसके मनोभावों को मेरे प्रति देख करके आश्वस्त हो रहा है। अकृतार्थी अपि मनसिजे, कामदेव के अकृतार्थ होने पर भी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते, अर्थात उभय हम दोनों की जो प्रार्थनाएं हैं वो रतिम कुरुते यानी रति करने वाली होती है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो अनुराग को उत्पन्न करने वाली होती है। आगे बढ़ते हैं और आगे कहा है स्निग्धम वीक्षितम स्निग्धम वीक्षितम अन्यतोपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं च यच्च नितंबयो गुरुतया मंदम विलासादिव मा गा इत्युपरुद्धया यद्यपि सा सायुषुम उक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणम अहुकामी स्वतां पश्य। स्निग्धम वीक्षितम अन्यतोपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्च नितंब गुरुतया मंदम विलासादिव मा गा इत्युपरुद्धया यद्यपि सा सासूयम उक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणम अहु कामी स्वतां पश्यति। राजा ने जो शकुंतला के मनोभावों को देखा है, उन मनोभावों का यहाँ पर वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं राजा ने क्या देखा है। अन्यतः अपि, दूसरी ओर भी नयने प्रेरयन्त्या, दृष्टि डालती हुई, अर्थात लता पादप इत्यादि हैं, उन दूसरी ओर उन पर दृष्टि डालती हुई तया उस शकुंतला के द्वारा यत् स्निग्धम वीक्षितम, जो स्निग्ध देखा गया, अन्य और नयनों को प्रेरित करते हुए, दृष्टि को डालते हुए उस शकुंतला के द्वारा यत् स्निग्धम वीक्षितम, जो स्निग्ध अर्थात स्नेह पूर्वक देखा गया। दूसरा मनोभाव है नितंबयो गुरुतया, नितंब प्रदेश की गुरुता के कारण से, विलासात इव, विलास की भांति, यच्च मंदम यातम, और जो मंद मंद चला गया, जो मंद गति पूर्वक उसके द्वारा गमन किया गया, मा गा मत जाओ, इति उपरुद्धया, ऐसा रोकने पर भी,
सा सखी यद्यपि सासूय मुक्ता, उस सखी ने यद्यपि असूया युक्त होकर के कहा, तत्सर्वम मत परायणम किल, वह सब कुछ मेरे परायण ही था, मेरे विषय में ही कहा गया, ऐसा मुझे लगता है। अहू, अरे देखो कितनी विचित्र बात है कि कामी स्वताम पश्यति, जो कामी व्यक्ति होता है वह व्यक्ति स्वताम पश्यति, जो कोई घटना घटित हो रही है उसे अपने विषय में ही समझने लगता है। चाहे शकुंतला ने ये प्रेम पूर्वक देखा हो, किसी अन्य कारण से देखा हो, चाहे नितंबों की गुरुता के कारण से वह विलास पूर्वक चली हो, चाहे जाने पर उसने असूया पूर्वक उस सखी को देखा हो, लेकिन ये सब चाहे किसी भी विषय में किया हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे लिए ही किया गया था। अरे देखो कितनी विचित्र बात है कि जो कामी पुरुष होते हैं वो स्वताम पश्यति, जो भी कुछ घटना घटित होती है उसको अपने विषय में ही समझने लगते हैं। तथा विदूषक है, तथा स्थित है, वैसे ही स्थित रहते हुए, अर्थात अंग भंग विकल इव स्थिता, अंग भंग विकल रहते हुए। भो वयस्य, अरे मित्र, न मे हस्तपादम प्रसरति, मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं। वांग मात्रेण जपिष्यामि, वाणी मात्र से मैं आपका जयकार करता हूँ। जयतु भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कि मेरे हाथ पैर नहीं फैल पा रहे हैं, हे मित्र, यहीं पर यही तथा स्थित है, वैसे ही स्थित होते हुए अंग भंग के विकल की तरह से स्थित होकर के कहते हैं कि अरे मित्र, मेरे हाथ पैर फैल नहीं रहे हैं, इसलिए वाणी मात्र से ही मैं आपकी जयकार करता हूँ। जयतु भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजा सस्मितम, राजा को आश्चर्य होता है, कहते कुत्रोयम गात्रोपघाता, ये गात्रोपघात कहाँ से, अर्थात ये शरीर पर चोट कैसे लगी है। विदूषक, कुतः, कहाँ से, किल, निश्चित रूप से स्वयं अक्षयाकुलीकृत्य अश्रु कारण पृच्छति, स्वयं नेत्रों को पीड़ित करके आंसू आने का कारण पूछते हो। राजा, न खल्वावगच्छामि, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। विदूषक, भो वयस्य, हे मित्र, यद वेतस कुब्ज लीलाम विडंबयति, जो वेतस अर्थात जो ये वैत है, एक वैत का वेतस, ये वैत होती है जो जल में, जल के किनारे, जो जलीय प्रदेश होते हैं अथवा जो जल की नदी इत्यादि होती है उसके किनारे पर उगने वाली एक वनस्पति है, एक इस तरह का वैत होती है, उस जिसकी रस्सी इत्यादि भी बनती है। कि यद वेतस कुब्ज लीलाम विडंबयति, कि जो वैत है वो कुब्ज लीला को विडंबयति यानी अनुसरण करती है अथवा कुब्ज लीला को प्रदर्शित करती है। क्योंकि जो वैत होती है वो किनारे पर उगी होती है और जैसे जल का प्रवाह आता है तो जिधर जल का प्रवाह आता है उधर ही वो वैत मुड़ जाती है, इधर से जल का प्रवाह आता है तो इधर मुड़ जाती है। तो कहने का अर्थ ये कि जो वैत है वह कुब्ज लीला अर्थात एक कुबड़े का या झुका हुआ होना जो प्रदर्शित करती है कि आत्मना प्रभावेण, क्या उसकी मर्जी है, क्या वह अपनी मर्जी से ही ऐसा करती है। ननु नदी वेगस्य, अथवा नदी के वेग के कारण से ऐसा करती है। राजा, नदी वेगस्त कारण, भाई वैत को झुकाने में नदी वेग ही कारण होता है। राजा ऐसा उत्तर देते हैं। विदूषक, ममापि भगवान, तो मेरे विषय में भी आप ही कारण हैं। राजा, कथमेव, राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे भाई, मैं कैसे आपको परेशान करने में कारण हो सकता हूँ। तो विदूषक है, एवं राजकार्याणि उज्जित्वा, आप इस प्रकार से राजकार्य को छोड़ करके तादृश आकुल प्रदेशी, ऐसे आकुल प्रदेश में, ऐसे कष्ट देने वाले प्रदेश में, ऐसे भयंकर प्रदेश में वन वृत्ति ना त्वया भवितव्यम, क्या तुम्हें वनचर वृत्ति से होना चाहिए, अर्थात क्या तुम्हें वन में घूमने वाला होना चाहिए। यत सत्यम, जो बिल्कुल ठीक है, प्रत्यहन की प्रतिदिन स्वपादुत्सारणै संक्षोभित संधिबंधना मम, स्वपादुत्सारणै, जंगली पशुओं को भगाने के कारण से, संक्षोभित संधिबंधना नाम, जिसके संधिबंधन पीड़ित हो गए हैं, ऐसे मम, मेरा जो शरीर है अथवा मेरे जो शरीर है, गात्राणाम अपि अनीसो अस्मि, ऐसे शरीर के जो अंग है उसका भी मैं अनीस हो गया हूं, अर्थात रात दिन जंगली पशुओं को भगाने के कारण से, संधि बंधनों में दर्द हो जाने के कारण से मैं अपने शरीर का भी स्वामी नहीं रह गया हूं। तत्, इसलिए प्रसादिष्यामि, मैं आपको प्रसन्न करता हूं, विसर्जितुम, छोड़ने के लिए, माम एकाम अहम तावद विश्रमितुम,
कि मुझे विश्राम के लिए, छोड़ने के लिए, अर्थात मुझे कुछ विश्रांति मिल जाए, मुझे कुछ विश्राम मिल जाए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रसन्न होइए और मुझे विश्राम करने की अनुमति प्रदान कीजिए। ऐसा जो विदूषक है वो कहती हैं। इस प्रकार से अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे और क्या बात होती है राजा में और विदूषक में। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।